हम चल दिए हैं राम कथा सुनने। अभी हम तीन है, देखो आगे हमको एक और मिलेगा, फिर हमको एक और मिलेगा। हम जाते जाते 5 हो जाएंगे। सारे मिलेंगे, बहुत सारे, फिर बहुत सारे मिलेंगे। वहाँ कथा में कम से कम लाखों लोग हैं ना। और मैं पहले सबसे उधर रहती हूँ, मैं पहले अकेले आती हूँ, फिर दूसरे को लेती हूँ, फिर तीसरे को लेती हूँ, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर जाते हैं हम लोग। ये देखो, ये आज हम पार्क के रास्ते जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारा ना 5वां आ रहा उधर से भग भग के। 4 मम्मी नहीं दिख रही, 4 हम रहे। ये देखो 5वां आ रहा है हमारे साथ में। ये आ गया, 5वां आ गया। मिठाई का डब्बा लाऊंगी, 5वां मिल गया। बस रे मिठाई का डब्बा मिला। अरे चलना गए हैं राम कथा सुनने। आज हम आ गए हैं जल्दी, है ना। कल तक लाइट जली हुई दिख रही थी ना, आज लाइट नहीं है, क्योंकि आज अभी ड्यूटी है। आधे घंटे बाद लाइट निकल जाएगी। कल का इसमें था ना, खाटू श्याम का इसमें था कल का इसमें, और आज है आगे वाले में। यहाँ तो था खाटू श्याम की चौकी, और इधर है राम कथा। ये देखो, ये आगे से जा रहे हैं मेरे साथ वाले। इस वाले में हो रही है राम कथा, इस वाले में देखो 4 बजे से शुरू है वैसे। अब देखो यहाँ पर बैठे टीका लगाने वाले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे है क्या इन पर? ये इन्होंने दिया नहीं, दिए नहीं क्या इन्होंने? प्रवचन से कथा कभी पूरी नहीं होती। जब आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा वो पाठ किया जाता है, उससे वह पूरी होती है। मैं यहाँ कथा आपको सुना रहा हूँ, सुबह में रामायण का पाठ करता हूँ, अभी तो कथा की वह पूर्ति होती है। आप जरूर पधारिए और न्योता जरूर स्वीकार करें। अधिक मास 2026 का अधिक मास बहुत बड़े अपने गुणों को लेकर, बहुत सुंदर नक्षत्रों को लेकर, बहुत सुंदर योग को लेकर के उस दिन मैंने वीडियो इसी पार्क की बनाई थी, इसी गार्डन की। वृंदावन पधारे और आप श्री गोवर्धन जी पधारे। हो सके तो आप पुरी में, जगन्नाथपुरी में आप पधारिए। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलो बांके में लाल की और नेमी साथ में मनो और माता ससुरवानी दाल में तड़का लगाना आता है, मैं सिखाई देता हूँ कैसे तड़का लगता है। घर में मिट्टी का सकोरा रखो या दिल्ला रखो, बड़ा वाला दिल्ला,
कुकर में दाल बन करके तैयार हो जाए, कढ़ाई चढ़ाइए बड़ी वाली और भगोनी आप चढ़ा दीजिए। यदि घर में उपला है, कंडा है तो कंडा जलाइए और उसमें उस सकोरे को या बड़े वाले दिवले को खूब लाल हो जाना है, एकदम बिल्कुल तब जाए, लाल लाल हो जाए। फिर उसमें शुद्ध देसी घी डालिए, चुटकी भर उसमें जीरा डालिए और छम छम करेगा। और उसके पश्चात चिमटा से उसको उठा करके उसको दाल में छोड़ दीजिए, तो उंगलियां चढ़ जाओगे, ऐसा तड़का लगेगा ऐसा। तो मिट्टी के सकोरे वाला तड़का है रामायण की चौपाई में। इनको गाने में बहुत आनंद होगा। सीट नहीं मिली। हमारे मन में भट्टू से माता वरुता माता बैठी है, इनका मैसेज महाराज जी कथा में तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन रामायण की चौपाइयों में बहुत आनंद आ रहा है, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। आप गुरु में चौपाई नहीं आती तो यूं करते रहते। मैंने देखा 10 माताएं बैठी कीर्तन गा रही थी, एक से आता है कीर्तन और 9 ऊं कर रही है। कोई बता नहीं सकता कि इनसे कीर्तन नहीं आता, स्वर में स्वर डालते चल रही है। तो चौपाई ना आगे तो ऊं करते रहना, ठीक है। आइए गाते हैं। बहुत और हाथ मुक्त हाथों से विश्व विवेक एक ही देशो विश्व एक ही देशो से इनके 2 पुत्र थे, बड़े का नाम था प्रताप भानु और छोटे का नाम था हरिमर्दन। दोनों का एक सेक्रेटरी था, सचिव था, जिसका नाम था धर्मरुचि। कथा इस प्रकार से आती है, प्रताप भानु ने पूरी धरती को जीत लिया, एक ब्राह्मण को छोड़। उन्होंने ब्राह्मणों को मुक्त रखा, सब राजाओं को अपने कब्जे में लिया। एक दिन राजा वन में गया तो कोई क्षत्रिय राजा भेष से पाकर एक मुनि का भेष बनाकर सरोवर के किनारे बैठा, तत्कालदर्शी बनकर उसने प्रताप भानु राजा के पूर्वजों का नाम लिया। राजा ने कहा कि तुम मेरे पूर्वजों के बारे में कैसे जानते हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम एक कनु में जब से सृष्टि पैदा हुई है तो अच्छे में मरा नहीं रही था, इससे लोग मुझे एक कनु के नाम। राजा चल रहे हैं, लोग चमत्कार को नमस्कार करते लंबा होकर के, चमत्कारियों से थोड़ा सावधान रहिए, ठीक है। ये चमत्कार कोई टिकाऊ नहीं होते हैं, तो बाजार बन गया है चमत्कार। तपस्या जीवन का आधार है।
ये कथा यह संदेश देती है, कहा राजा तू मेरी बात मान ले तो पूरी धरती पर तू राज कर सकता है। राजा के मन में होगा आप कैसे पूरी धरती के ऊपर मैं राज कर सकता हूँ। का ब्राह्मणों को यदि तू वश में कर, ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जाता, उन्हें बंधन किया जाता, उन्हें प्रणाम किया जाता है। माता पिता को वश में नहीं किया जाता, गुरुजनों को वश में नहीं किया जाता, विप्र देवताओं को वश में नहीं किया जाता, उनका आशीर्वाद दिया जाता। उसे एक तनु ने कहा यदि ब्राह्मण तेरे वश में हो जाए तो छत्र साम्राज्य हो जाए। राजा को प्रलोभन आया, कहा ये मेरे वश में कैसे होंगे। तो वो कपटी महात्मा बना हुआ बैठा था, उसने कहा कि मैं रसोई में भोजन बनाऊं और मेरे हाथ का भोजन वो ब्राह्मण करे, जितने ब्राह्मण जीव लेंगे वो सब तेरे पर प्रीत हो जाए। और रातों ही रात वो एक तनु राजा के साथ जहाँ गैया मैया की मृत्यु नहीं होती, 3 बार उसे भोजन उठा और उसके नहाने के लिए हमने फुहारे लगा रखे हैं, तो उसको स्नान कराने के लिए इतनी व्यवस्था की गई है। नीचे उसके लिए गद्दा, ऊपर पंखा, इतने हीटर लगा दिए सर्दियों में छोटे छोटे बच्चों के लिए। अभी कूलर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पंखे लगाए जा रहे हैं, ये सब व्यवस्था की जा रही है। तो उसमें आप जरूर सहयोगी बनिए और आपको लोड नहीं पड़ता है। तो 5000 पंखा इस गौशाला में मिल रहे हैं। मैंने परसों बोला था बढ़िया पंखा लेके आओ, अच्छा पंखा 2000 से तो कम आता नहीं है। 1 लाओ, 2 लाओ, 5 लाओ, 10 लाओ, 100 लाओ। बाहर कार्यालय है, वहाँ जा करके जमा कर दीजिए। मैं परसों बोला था पंखा कोई बाजार में बेचने को थोड़ी जाएंगे, ये पंखा घूमेगा, इसकी हवा पे लोग तक पहुँचेगी। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि आपके धन का सदुपयोग कर रहा है उसमें। आप विश्वास कर रहे हैं तो भूसा गोदाम के लिए दोपहर का 12 बज रहा था, भगवान चतुर्भुज रूप से मैया जी के भवन में प्रकट हो गए। मैया ने कहा आत्मा में का आपका बेटा, मैया ने कहा बेटा से तो नहीं लगते, पिताजी से लगते हो। का क्या बात इतने बड़े, छोटे हो जाइए, भगवान छोटे हो गए। का अभी भी बेटे नहीं हो, 4 हाथ वाले बन गया है, लोग डर जाएंगे देख के। ठाकुर जी 2 हाथ के बन गए। अब तो बेटा हूँ, मैया बोली नहीं तो क्यों। बालक जन्म लेता है तो रोता है, तो टुम करके हंस रहे हो। भगवान बोले मैया हमें रोना नहीं आता। तो मैया बोली हाँ रोना सबको नहीं आता, बहुत लोग तो रोने में इतने बुरे लगते हैं और बहुत लोग रोने में बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें रोना नहीं आता। मैया बोली आपको रोना ही पड़ेगा। तो मैया ने जब कहा कि आपको रोना पड़ेगा तो सोनी बच्चन सुधाना रोदन ठाना कोई मानक सुरे
एनाकं महिमानः चतुर्भुवे साध्याः सत्यदेवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवान् च पुष्पाञ्जलिं दत्ताग्राणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बांके लाल की राधा माधव सरकार की शंकर भगवान की जगदम्बे माता की सर्वोदय भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्मता प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत भूमि की आपके आनंद की श्री राम जन्म महोत्सव की नम पार्वती पतये उनको बधाई का प्रसाद मिल गया। 1 मिनट में नीचे उतरते चले, ठीक है। जन्मे अवधि में राम पे जाओ।